सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पुलिस को भी वेरिफिकेशन करने में समय लगता है, हाथों हाथ देना संभव नहीं है। इसके आलोक में यह सूचित करना है कि जिन लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अथवा आचरण प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया है थाना में, तो वो लोग केवल उस एप्लीकेशन का कॉपी लगा कर के भी जमा कर सकते हैं। अपना जो चौकीदार बहाली के लिए एप्लीकेशन है उसको भी कंसिडर किया जाएगा और उसका जो रिज़ल्ट आएगा, यदि पॉजिटिव आता है तो उनको बहाली की प्रक्रिया में उनको भी देखा जाएगा, यदि एडवर्स आता है तो वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम लोग एप्लीकेशन नहीं दे सकते। आप लोग केवल ये प्रमाण दे दीजिए कि हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है प्रमाण पत्र बनाने का, और यथाशीघ्र वैकेंसी देखते हुए हम लोग एडवर्टीज़मेंट निकालेंगे। क्योंकि एमसीसी था, इलेक्शन की प्रक्रिया थी, तो उस समय ये नहीं किया जा सका, लेकिन इलेक्शन समाप्त होने के साथ हम लोगों ने ये बहाली निकाली है। इसके आलोक में कुछ डिटेल्स हैं कि कितने पद यहाँ पर हैं और क्या रोस्टर है, किस कैटेगरी के कितने लोग होना है, उससे भी संबंधित कुछ भ्रांति चल रही है। कुछ लोगों को ये ठीक से पता नहीं है, तो वो भी हम लोग बता देते हैं। सचिव गृह विभाग के द्वारा वर्ष 2021 के अनुसार अरवल जिला में कुल 330 चौकीदार का पद स्वीकृत है। इसके आलोक में हमने वैकेंसी जब निकालना चाहा तो एसपी अरवल के द्वारा दिसंबर 2023 में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 106 चौकीदार कार्यरत हैं। 106 में से 103 चौकीदार हैं, 3 दफादार हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग जानते हैं कि जिला अनुकंपा चयन समिति के द्वारा कुल 4 चौकीदार की नियुक्ति 2024 के जनवरी में किया गया था। इसके अनुसार कुल 107 चौकीदार के पद यहाँ पर हैं जो कार्यरत हैं अभी चौकीदार, 3 दफादार हैं। कुल स्वीकृत पद चौकीदार के 330 और 107 कार्यरत है। इस प्रकार से 223 वैकेंसी होती है, जिसकी नियुक्ति के लिए यहाँ से हम एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है और प्रक्रिया की जा रही है। रोस्टर की बात करें तो ये आप लोगों को कॉपी भी इसकी दे दी जाएगी। इसमें जो आपको ब्रीफ कर देते हैं, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अनुसूचित जाति कुल 66 अनुमान्य है, जिसमें कुल कार्यरत बल, क्योंकि 107 लोग ऑलरेडी कार्यरत हैं तो उनका भी लिया गया है कि कितने लोग एक्चुअली हैं, पहली बार रोस्टर बन रहा है। तो 66 में से ऑलरेडी 27 हैं कार्यरत, तो 39 SC कोटि से होगा। अनुसूचित जनजाति में कुल 7 अनुमान्य है, किंतु अभी एक भी कार्यरत नहीं है, तो 7 उसकी वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कुल 83 अनुमान्य है, जिसमें 2 कार्यरत हैं, इसलिए 81 रिक्ति है। पिछड़ा वर्ग कुल 59 होता है, जिसमें कुल कार्यरत बल 69 है। ऑलरेडी इसमें 10 अतिरिक्त हैं, इसीलिए इसमें आप लोगों को 0 दिख रहा होगा पिछड़ा वर्ग में। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कुल 22 होने चाहिए, जिसमें 0 कार्यरत हैं, कुल रिक्ति 22 है। अनारक्षित आप देखेंगे कुल 93 है। अगर 330 में से ये सभी को घटा देते हैं 237 को, 93 है, जिसमें कुल कार्यरत 9 है, तो अनारक्षित में 84 होता है। किंतु क्योंकि पिछड़ा वर्ग में 10 अतिरिक्त पहले से है तो उसको जनरल में एडजस्ट किया गया, तो ये 74 होता है। अब ये रोस्टर का अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा किया जा चुका है। ये 4 जून 2024 को अनुमोदन हम लोगों को प्राप्त है और इसकी प्रक्रिया अभी शुरू है, जिसमें 20 जुलाई 2024 तक सभी आवेदन स्वीकार किए जाने हैं, जिसके पश्चात मेरिट लिस्ट बनाया जाना और फाइनल नियुक्ति, ये सारी प्रक्रिया होनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी चौकीदार से संबंधित एप्लीकेशन आवेदकों द्वारा दिया जा रहा है लगातार। आज 18 तारीख है और 2 दिन और शेष है। 20 तारीख को शाम 5 बजे तक नियोजन कार्यालय में जितने आवेदन जमा हो सकेंगे उनके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। ये मामला शुरू हुआ है एक रामविलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस CWJC चला था माननीय पटना हाईकोर्ट में। CWJC संख्या 17,217 2008 का ये केस है, जिसमें जो ये चौकीदार है, इनके पिता राम लखन सिंह यादव ये चौकीदार थे। इनकी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हुई थी, जिसके पश्चात इनके बेटे रामविलास सिंह द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि इन्हें उनके फादर के बिहाफ में नौकरी दी जाए, प्लस इनसे कुछ काम लिया गया था चौकीदार का, जिसके आलोक में इनका कुछ बकाया था, कुछ राशि 10,000 रुपये, जो कि इनको इस पूरे क्रम में 2008 से जो केस चल रहा है उस क्रम में पेमेंट किया जा चुका है।
किंतु जो फाइनल जजमेंट आया है माननीय हाई कोर्ट का वो यही है, 2017 का ये है, 16 नवंबर 2017 का जजमेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरवल और एसपी अरवल ये एडवर्टीज़मेंट निकालेंगे कितनी वैकेंसी है चौकीदार से संबंधित ज़िले में, और लॉ के अनुसार जो बहाली करना है वो करेंगे। चौकीदार नियमावली जो 2006 है उसके आलोक में कार्रवाई की जानी है। और ये CWJC का क्योंकि अनुपालन नहीं हुआ तो इसके आलोक में एक MJC भी दायर किया गया है 2019 में। ये फाइनल आदेश 2017 का है, इसका अनुपालन नहीं किया जा सका था, तो अब इस पर MJC भी चल रहा है। MJC के क्रम में SOF दायर किया जाना था, जो कि किया गया है।